अगर आप एक जवान हैं और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का दोस्त बनना, व्यभिचार वगैरह, अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर आप सही कह रहे हो, ये मेरे लिए है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं आज। आप में से कितने लोगों ने बाइबल में ये नाम पढ़ा है, पतरस? लिफ्ट योर हैंड। इसके डैडी का नाम योना था, योना के पुत्र पतरस। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं किसने वादा किया था प्रभु से कि अगर आप जेल में गए तो मैं आपके साथ वहां भी आऊंगा? पतरस। अगर मुझे आपके लिए मरना पड़े तो मैं मरूंगा भी, ये वादा किसने किया था? 11 शेष चुप थे, इसी ने कहा था। चुप थे सब 11, बोट में भी यही पानी पे चला था। हर संडे जब पास्टर प्रचार करते हैं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यहां कमिट करके जाते हैं कि प्रभु आज आपने मुझसे बात की है, मेरी वेयरिंग के लिए, मेरी लाइफस्टाइल के लिए, मेरे बोलने के ऊपर आपने समथिंग मेरे अंदर, मेरे कैरेक्टर के को ठीक करने के लिए मेरे अंदर कुछ बीना है आपने। और आप जानते हैं आप में से कुछ लोग यहां पर कमिटमेंट करके जाते हैं कि मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे यहां पर होंगे जो अपनी कमिटमेंट को 3 या 4 दिन भी कीप नहीं कर पाते होंगे। पतरस ने भी एक वादा किया, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे बंदी गृह में जाना पड़े मैं जाऊंगा, मुझे मरना पड़े खुदा मैं आपके साथ मरूंगा। लेकिन यही वो व्यक्ति था जब यीशु अरेस्ट हुआ और उसे पकड़वाया गया तो उसी ने कहा मैं इसे नहीं जानता। दोबारा पूछा गया, तू जानता है उससे, बिकॉज तू भी गलीली है? बोलता है मैं नहीं जानता। और तीसरी बार तो उसने डिनाई एक छोटी बच्ची के सामने किया और कहा मैं उसे नहीं जानता। मैं बार बार ये सोचता हूं प्रभु, पतरस की और हमारी कंडीशन बिल्कुल सेम है। हम वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है? कई बार हम यूथ मीटिंग में जाते हैं, हम कंडक्ट करते हैं जब मीटिंग्स, हम कन्विंस होते हैं कि यस एक्चुअली ये बातें हमारे अंदर से जानी चाहिए, लेकिन जाती नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम वादे करते हैं अपनी स्वयं की ताकत से। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, आज मसीहत के अंदर सबसे बड़ी डिसेप्शन जानते हैं क्या है? एक प्रचारक को सुनने के बाद लोग ये डिसीजन अपनी स्ट्रेंथ से लेते हैं कि यस मैं आज के बाद नहीं करूंगा। यही प्रॉब्लम है। आई वॉज इन लखनऊ, एक बहन थी वहां पर जिसने प्रचार करने के सुनने के बाद उसने मुझे एक सवाल पूछा, सूरज भाई आपने एक मैसेज में 17 बार कहा प्रभु हमें तोड़ता है तोड़ता है तोड़ता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं टूटने का मतलब क्या होता है? आप जानते हो टूटने का मतलब क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं हम एक ताकत से पैदा होते हैं। मैं प्रेमानी खानदान में जन्मा, ये मेरे पिताजी की दुकान है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमारे अंदर एक ताकत होती है अपनी, जिसे हिंदी में मानवीय ताकत कहते हैं। आप जानते हो जब परमेश्वर आपको तोड़ता है, करता क्या है? वो आपकी पूरी मानवीय ताकत को निकालता है और वो आपको ऐसी जगह पे ले आता है जहां पर आप हर चीज को करने से पहले उस पर निर्भर होना सीखते हो। इसे कहते हैं ब्रेक होना। मैं कई बार सोचता था प्रभु अगर मैं आदम से पूछूं तेरा बचपन कैसा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जन्मा बड़ा, और यीशु कभी बूढ़ा नहीं हुआ, वो जवानी में चला गया। पर यीशु ने बचपन क्यों दिखाया हमें? क्यों वो आदम की तरह डायरेक्ट बड़ा नहीं पैदा हुआ, बच्चे की तरह क्यों आया? ही वांट टू शो यू वन थिंग। वो आपको एक बात बताना चाहता था कि अपने पहले दिन से अपनी ताकत पे नहीं परंतु अपने स्वर्गीय पिता पे निर्भर रहो। इवन 1 सेकेंड, इवन आप जानते हो वो कितना निर्भर था? आपको मैं उसकी लिमिट्स बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे। कई लोग कहते हैं ना खाने के लिए क्या प्रार्थना करना, छोटी छोटी बातों के लिए क्या प्रार्थना करना। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? तुम चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी, इंग्लिश में लिखा है 1 आवर। आप बिलीव कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के आने वाले 1 घंटे के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर था।
याकूब कहता है तुम कहते हो कि कल हम व्यापार करेंगे, यहां वहां, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु की मर्जी होगी तो हम जाएंगे। वो निर्भरता की बात कर रहे थे। कई बार कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि खुदा भी उन्हें नहीं तोड़ पाता, इसलिए लिखा है याकूब खुदा से मलयुद्ध में जीता। प्रभु से कहता है तूने परमेश्वर को, उसने बीट किया। आप पढ़ सकते हैं वहां पर, वो प्रभु के खिलाफ जीता। स्वयं की ताकत पर नहीं कि आज से मैं नहीं करूंगा, मैं प्रभु आज के बाद कोई पॉर्न वीडियो नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं किसी लड़की के अंदर कुछ गलत बात नहीं देखूंगा। ये स्वयं की ताकत से जब निर्णय लिए जाते हैं, एक वचन को सुनने के बाद जब आप वेदी पे आते हैं और आप कहते हैं प्रभु मैं आज के बाद नहीं करूंगा, मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं ये आपसे नहीं होगा। 16 साल से मैं प्रभु में हूं। I'm a Christian from last 16 years. बड़े बड़े प्रीचर्स को मैंने सुना, आगे गया, रोया, नाक बहता था, इतना रोया, नोज में से पानी आता था, मैं इतना रोता था वहां पर। लेकिन 3-4 दिन के बाद जब वो बातें मेरे सामने आती थी, मैं उनको फिर से जकड़ लेता था कि इट्स ओके, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा। जानते हो मेरी जिंदगी कब बदली? जब मैंने यहां पर कमिटमेंट्स करने के बाद हर दिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगा, तब मेरी लाइफ चेंज हुई। आप वही गलतियां बार बार करते रहोगे अगर आप परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए उसके पास नहीं जाएंगे तो। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें आप संसार के मित्र न बन पाओ, तो याद रखिए हर दिन आपको अपने घुटनों पे जाके अपने परमेश्वर से यह कहना होगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपने आज मुझे अनुग्रह दिया तो मैं आज पूरा दिन आपकी तरह जीऊंगा। इसीलिए पौल कहता है परमेश्वर का वह अनुग्रह है जो हर मनुष्य के उद्धार का कारण है।